बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। कुछ इंडिया सामने, कुछ इंडिया जो सामने आया था वो सबसे अहम था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। हाँ वही ना, आफ्टर मैथ ऑफ सेनेट इलेक्शंस जो है ये सबसे अहम है, इसलिए कि सेनेट इलेक्शन दरअसल वो टिपिंग पॉइंट था जो कि बड़ी जहानत के साथ, अगर आपको याद हो, जब बात की जा रही थी लॉन्ग मार्च किया जाएगा, अब किया जाएगा, तब किया जाएगा, इस सब का रास्ता अगर किसी पार्टी ने रोका था और मोड़ा था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। रास्ता दिखाया था, कह लिया दिखाया था, जहाँ से तहरीक अदम एतमाद का एक बात दी गई थी, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज की बात की गई थी, और ऐवान के अंदर से तब्दीली की बात की गई थी। बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमसे भी कुछ सीखें, हमने भी कुछ सीखा है, हमने भी सियासत की है और उन्होंने करके दिखा दिया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर वजीर आजम अब बात कर रहे हैं कि मैं मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा हूं और कॉन्फिडेंस लूंगा। कमर जमान कारी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको मुबारक हो, आप लोग कामयाब रहे। ये कह दीजिएगा कि वजीर आजम खुद जा रहे हैं कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ, तो एक कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कर दें। क्या फिर उसके बाद 6 महीने तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता अपोजिशन की जानिब से, या ऐसी कोई बंदिश नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और मुबारक। वज़ीर आज़म साहब जो कुछ कर रहे हैं, पहले नंबर पे तो ये हुआ कि उनकी शिकस्त के बाद उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मैं एतमाद हो चुका हूँ। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी में कहा और मीडिया पे चला कि ये अब्दुल हफीज शेख पे अदम एतमाद नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर पे अदम एतमाद नहीं है, ये हमारी हुकूमत पे अदम एतमाद, इसको उन्होंने तस्लीम किया। दूसरा, सदर ममलिकत ने ये समझ लिया, उनको यकीन हो गया कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है, लिहाजा उन्होंने एतमाद का वोट का कहा। इस एतमाद के वोट की कोई जरूरत नहीं है। खान साहब तो बड़े बुलंदबान दावे करते थे कि अगर मेरे खिलाफ लोग खड़े हो गए और मेरे खिलाफ अक्सरियत हो गई तो मैं उसी वक्त छोड़ दूंगा। अब पता नहीं उनको क्यों हाथ पांव मारने पड़ गए। और तीसरी गुजारिश यह है कि कल उन्होंने अपनी तकरीर में, वैसे तो वो तकरीर वही थी जो कंटेनर पे खड़े होकर वो करते हैं और वही तकरीर की हमेशा रहती है, वो कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करने भी जाएं तो अपोजिशन को गालियां देना नहीं भूलते। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि 16 लोग बिक गए, तो क्या उन्हीं 16 लोगों को बशमूल 16 के फिर उनसे एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? समझ नहीं है। अब उनको जिन हालात का वो शिकार हैं, उनको चाहिए कि वो अपने किए हुए किसी वादे से यू टर्न ना लें और बल्कि उससे किसी एक दफा तो अपने वादे पे पूरा कर दे। और उनको चाहिए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये तो एक बात महज बहाना होगा। रही बात की क्या इसके बाद अदम एतमाद हो सकता है? हाँ, अदम एतमाद हो तो उसके बाद 6 महीने तक दोबारा अदम एतमाद नहीं हो सकता। एतमाद के वोट तो वज़ीर आज़म किसी वक्त भी लूज कर सकता है, हाउस का कॉन्फिडेंस और उनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है। अदम एतमाद के वोट के बाद वो शिक खत्म नहीं होती। ये वो कोशिश कर रहे हैं कि मेंबरान सामने खड़े होकर वो अपोज नहीं करेंगे, हालांकि इससे ज्यादा लोग उनसे तंग हैं। अच्छा, ख्याल ये है कि हुकूमत ताकत में होती है, लोग उनके सामने खड़े नहीं होंगे। अच्छा, लिहाजा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके तो ये कहेंगे देखिए जी हाउस तो मेरे साथ है। कारी साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सर, इसलिए कि यही बात शेख रशीद साहब ने कही कि 6 महीने तक तो हमारे बाद इसके बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। सो पहले उन्होंने वज़ीर आज़म ने खुद वोट जो है उसके लिए एतमाद का वोट हासिल करने के लिए अटेम्प्ट करके ये रास्ता भी ब्लॉक कर दिया, और दूसरा शो ऑफ हैंड के जरिए से होगा ना, ये ब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है सर, अगर अदम एतमाद की तहरीक हो तो उसके बाद अगली अदम एतमाद 6 महीने बाद आ सकती है। अगर एतमाद का वोट वज़ीर आज़म लेते हैं तो टेक्निकली ये 2 अलग अलग ठीक है, इसके लिए कोई बार नहीं। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हाथ उठा के कौन हमारे खिलाफ जाएगा, वज़ीर आज़म ने इसीलिए शो ऑफ हैंड की बात की। और जो तीसरी अहम बात है सर वो ये, पिछले सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को सपोर्ट किया था, तो इस दफ़ा भी उन्होंने, जब आपने कहा है कि यूसुफ गिलानी हमारे कैंडिडेट होंगे चेयरमैन सेनेट के लिए, तो उन्होंने सादिक संजरानी खड़ा किया। क्या आपके ख्याल में इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी वफादारियाँ डिवाइड हो सकती हैं, और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात जो हैं उसके लिए किस दर्जे पर उम्मीद है आप, और आफ्टर मैच जो है सेनेट इंतखाबात का अब वो क्या है, आपके नज़दीक क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, PDM की सरबराही की मीटिंग होगी। हमारी सजेशन है कि यूसुफ गिलानी साहब ने एक बड़ा मार्का सर किया है और वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ा कदकाठ है।
लिहाजा हमें तवक्को है कि और उम्मीद है कि उनको पीडीएम के सारी जमातें सपोर्ट करने का ऐलान करेंगी, उनका मुश्तरका कैंडिडेट होंगे वो। ठीक है। और गिलानी साहब की सूरत में मार्का तो हर एक की मुश्किल होता है, लेकिन गिलानी साहब ने इससे मुश्किल मरहला तय कर लिया तो ये कोई बड़ा मरहला नहीं होगा। और सादिक संजरानी साहब जिस तरह उम्मीदवार बना करते हैं वो आपके इल्म में ही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे तवक्को है कि हम सेनेट के चेयरमैन का मरहला भी बड़ी कामयाबी से तय करें। अरे सर, सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या ये तय हो गया है कि नून लीग जो है वो अब सेकंड टियर पे रहेगी, लीड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी? देखिए, ना कोई सेकंड टियर पे है, ना कोई थर्ड टियर पे है, ना कोई लीडरशिप पे है। ये हम सारी जमातें एज इक्वल मूव करते हैं। सरबराही पीडीएम की जो है वो फिलहाल मौलाना फजल रहमान साहब के पास है और फैसले सारे कंसेंसस से होते हैं। यहाँ अथॉरिटी उस तरह नहीं है जिस तरह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स की सरबराही हो। ये ऑल इक्वल्स बैठ के फैसले करते हैं। हाँ, एक बंदे को तो आप यकीनन वो कंडक्ट करता है, वो चीजों को मैनेज करता है, वो उस सारी मीटिंग्स को कन्वीन करता है। तो ये सरबराही जो होती है ये कलामती स्टाइल की होती है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव भी या जिस तरह वजीर आजम सरबराह हुकूमत होता है कोई इस तरह सरबराह नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कमर ज़मान खैरा साहब, बहुत शुक्रिया। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब अपडेट कर रहे थे हमें। पंजाब भी मार्का है पहला और ये और पंजाब ही मेन मार्का और है। वो देखना पड़ेगा। और चेयरमैन सेनेट के लिए वो तो बिल्कुल चाह रहे हैं। जिस तरह देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था अभी तो फैसला ही नहीं हुआ, बिलावल साहब 2 दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे वो ही हैं, और कारे साहब भी कह रहे हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता फैसला हो जाएगा, पीडीएम के पास ही चलेंगे। जी, लेकिन चले आगे चलते हैं। एक बहुत अहम डेवलपमेंट, जब बात हुई थी ना ये कि ज़िंदगी को एनसीओसी का ये फैसला था जिसे हम सब ने बड़ा वार्मली वेलकम किया, क्योंकि पूरा मुल्क इस चीज़ का मुंतज़िर था कि मईशत की बहाली हो, ज़िंदगी की बहाली हो। सवाल मैंने उस वक्त फिर भी ये किया था कि बाकी लोगों ने तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है, वो तो वैक्सीन लगा रहे हैं और उसके बाद वो चीज़ों को ओपन कर रहे हैं। भी लगा चुके हैं। हमने तो अभी वैक्सीन जो है वो रोल आउट सीने हमारे शुरू हुए, हार्डली अभी तो हमारे जो कहना चाहिए जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई, सीनियर सिटीजन्स की अब आके शुरू हुई हैं। तो हमारे यहाँ पे तो लोगों को वैसे भी एहतियात की आदत ही नहीं है। क्या होगा? और वही हुआ थर्ड वेव जिसका खतरा महसूस किया जा रहा था, अब वो हमें नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि इसमें कोई रियलिटी हो, अल्लाह करे कि ये हमारा वहम ही हो। लोगों को पता है, लोग कल से इतने दुखी हैं। आप सोशल मीडिया भी देखें तो पीएसएल जो है वो हमें मुलतवी करना पड़ गया ना, लीग मुलतवी करनी पड़ गई है और ये अभी तक मुलतवी है। हम ब्रैकेट्स ढूंढ रहे होंगे, विंडोज ढूंढ रहे होंगे कि शायद हम मई में करवा लें जब जिम्बाब्वे के बाद आ रहे हों, चाहे सितंबर में चले जाएं या फिर हमें दिसंबर में जाना पड़े, लेकिन विंडो ना मिली तो क्या करेंगे? हाँ, अगर आपको याद हो तो लाइव सेशन के दौरान ही मैंने बता दिया था कि गैर मुल्की प्लेयर्स वापस जा रहे हैं और जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा रहा है। क्रिश्चियन ने तो पहले कह दिया उस वक्त ये बातें होना शुरू हो गई थी, इसलिए कि अभी अगर आप देखें ना तो जो हमजा बातें सामने आई बड़ी हैरान को नहीं। वसीम खान ने कहा है, जो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, उन्होंने सेल्फीज दिखाई हैं कि ये देखें ये फैंस के साथ जो है सेल्फीज ली जा रही हैं ओपनली। शादियां हो रही थी उस वेन्यू में जहाँ पे प्लेयर्स ठहरे हुए थे और फिर उसके साथ साथ बायोसिक्योर बबल था क्या इसका नाम ही था। इंज़मामुल हक ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्लेयर्स अपनी मर्जी से आ रहे थे और जा रहे थे। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो क्यों इनको नजरअंदाज किया गया? वही लाहौर कलंदर्स की जानिब से ये कह दिया गया। अब आप देखें ना कि जैसे फ्रेंचाइज मालिकान वहाँ पर मौजूद थे तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी पीसीबी की वजह से ये सब हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बात करेंगे भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत अफसोस की खबर है, हम सारे जो हैं बहुत दुखी हैं। ये हुआ क्या, आप क्या समझते हैं, वाकई सिर्फ पीसीबी की गलती है? जी वालेकुम अस्सलाम हमजा और फरा, और आपको भी सुबह खैर। लेकिन आज सुबह कोई हम अच्छी चीज आपसे शेयर नहीं कर रहे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि पूरा मुल्क अफसुर्दा है, हम भी अफसुर्दा हैं। एक ऐसा मेला जो 22 मार्च तक के लिए सजा था, लेकिन अचानक 4 मार्च जो है वो हमें दुख दे गई और ये टूर्नामेंट खत्म हो गया। देखें, पाकिस्तान का जो मीडिया था वो पिछले 11-12 दिन से मुख्तलिफ जो बदइंतजामी के वाकयात थे उनको रिपोर्ट कर रहा था। कहीं वो मीडिया बता रहा था कि शादियां हो रही हैं, जिन लिफ्ट में प्लेयर होटल्स में ऊपर नीचे जा रहे थे वो आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे थे। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वसीम खान को
सेल्फी दिखाई गई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी क्रिस लिन की, जो लिफ्ट के बाहर वो सेल्फी बनाई गई। बेसिकली ये बायोसिक्योर बबल, जिसको नाम तो बायोसिक्योर बबल का दिया गया, ये अनसिक्योर बबल था जो 4 मार्च को फट गया। तो मेरा ख्याल में इसमें प्लेयर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जाहिर है वो स्टेक होल्डर, वो भी स्टेक होल्डर है, लेकिन जिन लोगों की जी भट्टी साहब, क्या हम डिल्यूजनल थे? मतलब ये हमारा एक मुल्की इमेज का सवाल है। हमने सब लोगों को ये गारंटी दे के बुलवाया था कि हम तो बड़ा बायोसिक्योर बबल एंड प्रोटोकॉल्स एंड हिफाजती इक़दामात, सो व्हाई वर वी सो केयरलेस अबाउट इट? ये तो एक ये अवामी सतह की तो बात नहीं है, कुछ ग्रो जथा तो नहीं था कि जो ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। ये तो डिसिप्लिन इदारा है जिसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था एक इवेंट। हाउ इट एंडेड अप इन सच एन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर? देखिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। बल्कि कल मुझे ये भी पता चला कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने घर से खाना मंगवाया पाकिस्तान टीम के उस होटल में। अच्छा। तो सिक्योरिटी वालों ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं जी, बाहर से खाना नहीं आ सकता। खैर, कुछ देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इत्तला दी गई कि साहब, जिस खिलाड़ी को आपने खाना कमरे में भेजने से रोका था, उसने अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए वो खाना अपने कमरे में मंगवा लिया। आपको पता है कि हमारे मुल्क में वीआईपी कल्चर है। आप तो रोजाना 2 घंटे का मॉर्निंग शो करते हैं, इस किस्म के बेतहाशा वीआईपी कल्चर की जो कहानियां आप अक्सर बयान कर रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बदइंतजामी देखने में आई, बल्कि एक खिलाड़ी ने तो यहाँ तक क्रिकेट बोर्ड से कह दिया कि मैं अपने घर पे एक कराची में पार्टी करवाना चाहता हूँ, मेरे घर पे अलग से स्विमिंग पूल भी है, अलग से लॉन भी है, मैं सारी एसओपीज को फॉलो करूंगा। बल्कि ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि खिलाड़ियों को मना किया गया कि जी भट्टी साहब, गोल्फ डे भी हमने मनाया था, वहां पर भी बायोसिक्योर बबल मौजूद था। वो क्या मामला था? वहां पर तो हमने तस्वीरें भी शेयर की थी, लोगों को जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको सिखा भी रहे थे कि इसको किस तरीके से पकड़ना है। आपने क्रिकेट में और गोल्फ में फर्क क्या है? क्या वो भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा था? देखें, क्लेम करते हैं कि वो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा था, लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि आप लोग कराची के जो महले वकू हैं उनसे कितना वाकिफ हैं। ये जो 5 स्टार होटल है, ये हमारा जो रेड जोन है कराची का, जहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस है डॉक्टर जियाउद्दीन रोड पर, वहां पर है। और भी ये जो गोल्फ कोर्स है, ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, जहाँ मोइन खान क्रिकेट एकेडमी है और हमारा कराची गोल्फ क्लब है, ये वहां पर गोल्फ खेलने गए और बिल्कुल वहां भी कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। फिर ग्राउंड के अंदर, हालांकि चले वो खुली जगह थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर जिस तरह लोग मिल रहे थे, अब देखे ना, ग्राउंड स्टाफ के तकरीबन 35-40 लोग होते हैं। वो विकेटें भी लगाते हैं, ग्राउंड पर घास भी काट रहे हैं, बाउंड्री लाइन पर भी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। रात को वो घर चले जाते थे और सुबह वो दोबारा वापस आ जाते थे। तो कमेंटेटर्स भी बबल का हिस्सा नहीं थे। जब वो ग्राउंड में आते थे तो पुलिस वाले हाथ लगाकर कमेंटेटर्स को सर्च करते थे। आप देखते थे कि कमेंटेटर्स जो है वो प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते थे। तो देखिए, तो ये इवन जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी थी, आप अंदाजा लगाएं कितने हाथों से गुजर के वो ट्रॉफी उन प्लेयर्स तक गई होगी, उसको भी डिसइंफेक्ट नहीं किया गया ना। तो बबल का नाम हमने जरूर दिया, लेकिन ये वो बबल नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, जो हमने न्यूजीलैंड में देखा, या आईपीएल के दौरान हमने इंडिया में देखा, इंग्लैंड में देखा हमने। मुझे लगता है भट्टी साहब के बबल में हमने प्लेयर्स को नहीं डाला, बबल में हम खुद थे। एक ऐसे बबल में जो कि रियलिटी नहीं था। हम समझ रहे थे कि हाँ, बड़ा हिफाजती इक़दामात, सब प्रोटोकॉल्स हैं, हम अपनी फैंटेसी बबल में थे। एंड अब मुझे ये बताइएगा, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब दुनिया जो है वो देख रही है, दूसरी दफ़ा है। चले, पहली दफ़ा तो फर्स्ट वेव थी, बदकिस्मती से ही वो टाइम था जिसमें फर्स्ट वेव भी ट्रिगर हुई थी। अगर सब लोगों को याद हो, फरवरी में रिपोर्ट हुआ था केस, और मार्च के मिड तक आते आते हमें रियलाइज हुआ था, हाँ जी, हमें रियलाइज हुआ था कि चीज़ें हाथ से बाहर हो रही हैं। देन इम्पोज करने पड़ गए थे हर किस्म के लॉकडाउन्स। सो अब क्या होगा? कब तक आप समझ रहे हैं रिज्यूम होगा, हो सकेगा? क्या अब आगे सूरत हाल है पीएसएल के हवाले से? देखिए, एक तो कल उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया। आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कमेटियां बन जाती हैं तो मामला फिर आगे बढ़ते नहीं है, जिम्मेदारों का तायुन नहीं होता। हमारे मुल्क में आप देखें कि बड़ी बड़ी कमेटियां बनी, आज तक उनकी रिपोर्टें मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। लेकिन अब जो क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहला कदम उठाना है, जो मेरी अपनी भी जाती राय है, वसीम खान ने भी कल उसको माना, कि अब ये बायोसिक्योर बबल जो है इसको आउटसोर्स करना होगा। अब आउटसोर्स किस तरह? जिस तरह इंग्लैंड ने किया
फिर इंग्लैंड की उसी कंपनी को आईपीएल ने यूएई में हायर किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी उसी कंपनी को हायर किया कि बबल के जो एसओपीज हैं उस कंपनी के हाथ में होंगे। उसमें सेल्फ पुलिसिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये मसला ये है कि हमने 34 में से 14 मैच करवाए, 20 मैच कब होंगे? तो कहा यह जा रहा है कि पहली विंडो, जिस तरह अभी आप बता रहे थे, पहली विंडो जब हम जिम्बाब्वे से वापस आएंगे, मई में एक विंडो खाली है, लेकिन वो बहुत गर्म मौसम है। उसके बाद सितंबर में भी एक विंडो बता रहे हैं। दरअसल अब 20 मैच करवाने के लिए इनको तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। फिर तीसरी विंडो जो बिल्कुल आखिर में साल के दिसंबर में कहा जा रहा है कि वो विंडो मिल सकती है। लेकिन मसला वही है कि जो हमने एक मोमेंटम था इस पीएसएल का वो तो तोड़ दिया। एक अच्छा टाइम था, बल्कि अगले साल के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करूं। हमारी जो अभी तक 6 की 6 पीएसएल फरवरी में शुरू हुई है। अगले साल हमें फरवरी में पीएसएल होती भी नजर नहीं आ रही। मैं पीएसएल 7 की बात कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को क्लियर कट कह दिया कि 2022 फरवरी में आप अपनी पीएसएल को या पहले कर लें या बाद में कर लें, क्योंकि हमने तो उसी टाइम पर पाकिस्तान आना है। तो ये भी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला है। लेकिन आप देखें कि इंटरनेशनल शेड्यूल नॉन स्टॉप है पाकिस्तान का, बल्कि सारी टीमें मसरूफ हैं। अगर हम अपने प्लेयरों के साथ पीएसएल करवा भी देंगे तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। मजा तभी आएगा जब बड़े प्लेयर आएंगे। बिल्कुल, बड़े प्लेयर्स की बात कर लें भट्टी साहब। जो गैर मुल्की प्लेयर्स थे, हमने देखा कि सबसे पहले तो एक प्लेयर ने कह दिया कि जी मैं तो आज ही छोड़ के वापस जा रहा हूं, और बाकी जो प्लेयर्स थे वहां पर मौजूद थे उनके हवाले से क्या खबरें हैं? क्या वो भी इतने ज्यादा नाराज थे कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ख्याल नहीं रखा? उनको दूसरी दफा हम मना के कैसे लेके आएंगे कि इस दफा वाकई बायोसिक्योर बबल होगा? देखें हमजा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वो मुल्क हैं जहां पर ठीक है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस आए, लेकिन कोरोना एसओपीज के मामले में वो लोग बहुत ज्यादा मोहतात हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर एलेक्स हेल्स को सिर्फ अलामात जाहिर हुई, वो पीएसएल छोड़ के गए, पीएसएल खत्म हो गई। प्लेयर बिल्कुल नाराज है। प्लेयर्स ने अपनी तशवीश का भी इजहार किया है। उन्होंने 3 दिन पहले ईमेल करके अपने फ्रेंचाइजीज को लिख दिया था कि हमारे घर वाले बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, हम अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इवन वसीम अकरम चूंकि सीरियस डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको उनके डॉक्टर ने कहा कि आप जिस बबल में रह रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, खुदा न खास्ता आपकी जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा आप जितनी जल्दी हो सके इस बबल से निकल जाएं। तो वसीम अकरम, अगर ये टूर्नामेंट कल खत्म नहीं होता तो वसीम अकरम भी कराची किंग्स को छोड़कर अपने घर वापस चले जाते। तो देखें, बहुत सारे हमने लैप्सेस किए, बहुत सारी हमने बदइंतजामी की है। अब उस बदइंतजामी पर हम किस तरह पर्दा डालेंगे, या ये जो गंद हमने एकदम गिरा दिया है अपनी इतनी बड़ी लीग के ऊपर, ये इस गंद को हम किस तरह समेटेंगे? अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, जिसमें एहसान मानी है, वसीम खान है, इनकी सलाहियतों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। सच असल सवाल ही उनके ऊपर है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो बाकी तो आप हॉकिश आइज रखते हैं प्लेयर्स के ऊपर, तो ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। और अगर नजर आ रहा था तो आंखें बंद क्यों की थी? उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया जब एक्शन लेना जरूरी था? सबसे पहला सवाल तो होता ही पीसीबी से है कि अगर लोग इसकी खिलाफ वर्जी इंजमामुल हक के कह रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे थे जा रहे थे, तो क्या पीसीबी को नजर नहीं आ रहा था? दूसरा सर, आप कह रहे हैं कि आउटसोर्स कर दें, क्या क्या चीज़ें आउटसोर्स करेंगे? न्यूजीलैंड बोर्ड को देखें, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने 14 दिन के लिए क्वारंटीन करके रख दिया था। मत मार दी थी हमारे प्लेयर्स की। हम कह रहे थे बायो सिक्योर बबल का प्रेशर आ गया, उन पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम इंश्योर मतलब हमने ब्रॉडकास्टिंग से लेकर मतलब उसकी प्रोडक्शन तक हर चीज़ आउटसोर्स कर दी। तो फिर ये तो सारा ही गेम जो है हमारे हाथ से बाहर नहीं हो जाएगा? सब कुछ तो इसमें से बाहर चला जाएगा। देखिए, जब मुल्क की प्रेस्टीज का मसला हो और हम अपने आप को हाथ खड़े कर दें और हम ये साबित कर दें कि हमारे में ये काम करने की सलाहियत नहीं है, तो फिर तो देखिए आउटसोर्स करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी रिसेंटली श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग हुई, वहां उन्होंने कमरों के बाहर फौजी बिठा दिए कि कोई प्लेयर जो है वो कमरों से बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह अभी T10 लीग हुई है, ब्रांड का नाम बचाना है तो आउटसोर्सिंग कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है। फरा, उम्मीद करते हैं कि ये मसला हल होगा और पाकिस्तान का नाम भी बेहतर होगा। ये पीसीबी को सोचना होगा। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इस वक्त ये जो सारा कुछ हुआ है
इससे हमें जो हजीमत हुई है कि देखें ये तो एक बायो सिक्योर बबल तक इंश्योर नहीं कर सके, ये तो एक अपनी लीग जो है वो नहीं करा सके, तो पाकिस्तान जिसमें बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली हो रही थी उसको भी बहुत धचका। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह